नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर उषा व्यास, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति के बारे में जो जानकारी प्राप्त करेंगे उसका समय हम ले रहे हैं महाकाव्य काल। दोनों जो महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, और उसके पश्चात जैन और बौद्ध धर्म जब इनका उदय हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, उस समय तक महिलाओं की क्या स्थिति थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महाकाव्यों से भी यही प्रकट होता है कि भारतीय समाज में पुत्री की अपेक्षा पुत्र ही अधिक प्रिय था। उदक दानादि के द्वारा पुत्र अपने पितरों को पुत्र नामक नरक से त्राण देता था, इसी से उसका नाम पुत्र पड़ा। पुत्र इहलोक और परलोक दोनों के लिए आवश्यक था। इसके विपरीत पुत्री को साक्षात आपत्ति माना, वह अपने माता पिता पति दोनों कुलों के लिए संकट थी। रामायणकार की दृष्टि में भी उसकी स्थिति निम्न थी। जब हम ये देखते हैं कि पुत्री की स्थिति पूर्व की उत्तर वैदिक काल में ही कमज़ोर होने लग गई थी, तो महाकाव्य काल में वह और क्रमशः कमज़ोर होती गई। इसके अनेक कारण थे। हालांकि इस समय बाल विवाह के अधिक उदाहरण नहीं मिलते, स्त्री शिक्षा पर प्रकाश पड़ता है। दोनों ही महाकाव्यों में यह ज्ञात होता है कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। रामायण कौशल्या और तारा दोनों को ही मंत्रविद कहती है। इसी महाकाव्य में सीता संध्या करती हुई प्रदर्शित की गई है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि वह मंत्रविद थी। रामायणकार अत्रि को वेदांत का अध्ययन करते प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार महाभारत का कथन है कि सुलभा आजीवन वेदांत का अध्ययन करती रही। द्रौपदी को महाभारत में पंडिता कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुत्रियां बहुधा घर पर ही शिक्षा पाती थी। सीता ने घर पर ही अपने माता पिता से शिक्षा पाई थी। उत्तरा को अर्जुन ने उसके घर पर ही संगीत नृत्य की शिक्षा दी थी। परंतु उच्च शिक्षा के लिए कदाचित पुत्रों की भांति पुत्रियों को भी अन्यत्र शिक्षा केंद्रों में जाना पड़ता था। उदाहरण के लिए अत्रेयी वेदांत के अध्ययन के लिए वाल्मीकि के आश्रम रहती थी। हमें जगह जगह सह शिक्षा के भी उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए वाल्मीकि के आश्रम में अत्रेयी लवकुश के साथ ही अध्ययन करती थी। महाभारत में अम्बा और शेखावत्य की सह शिक्षा का उल्लेख होता है। इन सभी उदाहरणों से यह प्रकट होता है कि स्त्रियों को वैदिक एवं दार्शनिक शिक्षा के साथ साथ संगीत नृत्य आदि ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। दोनों ही महाकाव्य समाज के लिए विवाह की अनिवार्यता को बताते हैं। रामायण के अनुसार पति विहीन स्त्री का जीवन तंत्री विहीन वीणा तथा चक्र विहीन रथ के समान निरर्थक है। महाभारत के अनुसार गृहिणी ही ग्रह है। वह मनुष्य का अर्ध है, श्रेष्ठतम सखा है, त्रिवर्ग का मूल है और भवसागर से पार होने के लिए प्रमुख साधन है। अपनी कन्या का उचित वर के साथ विवाह न करने वाला मनुष्य ब्रह्मघाती है। कन्या के पिता का प्रस्ताव अस्वीकृत करने वाला मनुष्य भी निंदनीय है। महाभारतकार ने भी गृहस्थाश्रम को ही अन्य आश्रमों का आधार माना है। इस प्रकार वैवाहिक जीवन को समाज में दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित किया गया था। नियमतः महाभारत में सजातीय विवाहों की ही प्रतिष्ठा थी, परंतु इसमें अंतर्जातीय विवाहों के भी उदाहरण मिलते हैं। प्रायः ये अनुलोम विवाह थे, जैसे भीम का हिडिंबा के साथ राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह अनुलोम विवाह थे। महाभारत पूर्व काल में ऋषि च्यवन और राजकुमारी सुकन्या के अनुलोम विवाह का भी उल्लेख होता है। प्रतिलोम विवाहों में एकमात्र उदाहरण
ययाति और देवयानी के विवाह का है। इस प्रकार के अन्य उदाहरण नहीं मिलते। समाज में अब प्रतिलोम विवाह की उतनी प्रतिष्ठा नहीं रह गई थी। महाभारत में भी 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनका कि पूर्व में हमने उल्लेख किया था। ब्राह्म्य, देव, आर्ष, प्राजापत्य, गांधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच। धीरे धीरे महाकाव्यों इनमें से देव, आर्ष और आसुर विवाह प्रणालियाँ धीरे धीरे विलुप्त हो गईं, क्योंकि ये तीनों ही क्रय विक्रय के सिद्धांत पर अवलंबित थी। महाकाव्यों में सबसे अधिक प्रतिष्ठित विवाह प्रणाली ब्राह्म्य प्रणाली ही थी। एक और जो विवाह की प्रणाली प्रचलित हुई थी महाकाव्यों में, जिसका हम उल्लेख सुनते हैं, वह है स्वयंवर की प्रणाली, जिसमें सर्वोच्च शूरता का वधू वर्ण करती थी, जिनमें सीता, द्रौपदी आदि के विवाह इसी पद्धति से हुए थे। लेकिन इसे हम स्वयंवर भी नहीं कहें, स्वयंवर ना कहें तो ठीक है, क्योंकि इसमें विवाह करने वाली कन्या की इच्छा का कोई महत्व नहीं था। समाज में सामान्यतः एक पत्नी प्रथा थी धनी पुरुषों के, और राजवंशों में बहुपत्नी प्रथा थी। दशरथ, पांडु, अर्जुन, भीम आदि बहुपत्नी प्रथा थे। इस प्रथा को धर्म घोषित करते महाभारतकार बहुविवाह को अपराध नहीं बताता है। ऐसा अब हम देखते हैं सती प्रथा के बारे में दोनों महाकाव्य क्या जानकारी देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 300 ईसा पूर्व के लगभग भारतवर्ष में सती प्रथा का आविर्भाव हुआ, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के समय कठ जाति के बीच सती प्रथा प्रचलित थी। महाकाव्यों में सती प्रथा के कतिपय उदाहरण मिलते हैं, जैसे पांडु के साथ माद्री और वसुदेव के साथ देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा के सती होने का उल्लेख मिलता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि सती जो है सर्वसामान्य में भी उतनी ही प्रचलित थी। बहुसंख्य नारियां अपने पति की मृत्यु के बाद भी जीवित रही, जैसे कौशल्या, सुमित्रा, कैकई, सत्यवती, कुंती, उत्तरा आदि। नियोग प्रथा महाकाव्य काल में भी सम्यक रूप से प्रचलित थी। महाभारत स्पष्ट रूप से इसका समर्थन करता है। कुंती और माद्री दोनों ने ही अपने पुत्रों को क्रमशः नियोग के द्वारा प्राप्त किया था। महाकाव्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि समाज में विधवा विवाह अथवा अन्य कारणों से नारी पुनर्विवाह भी कर सकती थी। बाली की मृत्यु पर उसकी विधवा पत्नी तारा ने सुग्रीव के साथ विवाह कर लिया था। रामायण में ही एक स्थान पर सीता ने लक्ष्मण पर क्रोध प्रकट करते हुए कहा था, तुम राम की रक्षा के लिए इसलिए नहीं जाना चाहते जिससे तुम उसकी मृत्यु के पश्चात मुझे अपनी स्त्री बना सको। स्पष्ट होता है कि समाज में विधवा विवाह की प्रथा रही होगी। दमयंती के द्वितीय स्वयंवर की घोषणा से स्पष्ट होता है कि अपने पति की दीर्घकालीन अनुपस्थिति में भी स्त्री पुनर्विवाह कर सकती थी। क्या महाकाव्य काल में पर्दा प्रथा थी? कुछ उदाहरणों से कतिपय इतिहासकार इसको सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। उदाहरण के लिए वनगमन के अवसर पर रामायणकार का कथन है कि जिस सीता को आकाश के पक्षी भी नहीं देख सकते थे,
उसी को आज राजमार्ग पर चलते हुए सामान्य जन देख रहे हैं। इसी प्रकार महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ वन में जाने वाली स्त्रियों के विषय में महाभारतकार कहता है, जिन स्त्रियों को सूर्य और चंद्रमा ने भी नहीं देखा था वही आज राजमार्ग पर चल रही हैं। लेकिन ये जो है कुछ कम उदाहरण हैं। सामान्यतया सामान्य वर्ग में पर्दा प्रथा नहीं मिलती। रामायण में राम स्वयं कहते हैं कि स्त्री के लिए ग्रह, वस्त्र, प्राकार और पार्थक्य निरर्थक हैं, उसका चरित्र ही आवरण है। चित्रकूट में राम से मिलने के लिए जब उनकी तीनों माताएं गईं तो उनके मुख पर भी किसी प्रकार का अवगुंठन नहीं था। महाभारत में कुंती, गांधारी, द्रौपदी आदि महिलाओं के मुखों पर भी कभी कोई आवरण नहीं देखा गया। समाज में इस समय तक हमें वेश्यावृत्ति का भी उल्लेख मिलता है। गर्भवती गांधारी की सेवा शुश्रूषा करने के लिए एक वेश्या नियुक्त की गई थी। एक स्थान पर उल्लेख है कि शांति वार्ता के लिए आए हुए श्री कृष्ण का स्वागत वेश्याओं ने किया था। युद्ध में जाने वाली पांडवों की सेनाओं में भी गणिकाएं थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुसंख्यक गणिकाएं सेवा, परिचर्या, संगीत, नृत्य आदि कलाओं में निपुण होती थी और इन कार्यों के लिए अनेक अवसरों पर वे नियोजित की जाती थी। द्रौपदी के अतिरिक्त महाकाव्यों में कोई भी स्त्री बहुपथिक नहीं मिलती। और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी के 5 पांडवों की पत्नी के प्रस्ताव का जो विरोध किया था, उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रथा थी कि पति की मृत्यु के पश्चात भी नारी को द्वितीय पति ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर नारी समाज की स्थिति संतोषजनक थी। माता के रूप में वह भूमि से भी अधिक गुरु थी, वह परम गुरु थी। माता के क्लेश देने वाले व्यक्ति का कहीं भी कोई त्राण नहीं है। स्त्री की महत्ता इस बात से परिलक्षित होती है कि महाभारतकार ने उसे अवध्य बताया है। स्त्री होने के कारण ही सीता का रावण ने वध नहीं किया था। नारी के प्रति इसी भावना का प्रकाशन करते हुए महाभारतकार ने घोषित किया था कि आदर सत्कार करने पर स्त्री साक्षात लक्ष्मी बन जाती है। अब हम देखते हैं महाकाव्य काल के बाद जब जैन और बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ, उनके समय में महिलाओं की क्या स्थिति थी। इसे हम दोनों धर्मों में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में क्रमशः किस तरह से महिलाओं की स्थिति थी इसके देखते हैं। जैन साहित्य में ऐसी अनेक विदुषी और सर्वगुण संपन्न महिलाओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने जैन धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। महावीर स्वामी की माता त्रिशला वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। इसी तरह महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा, जिसने कालांतर में सुदर्शन नामक पुत्री को जन्म दिया, जो बाद में जैन भिक्षुणी बन गई। जैन धर्म में 16 सतियों का वर्णन मिलता है, जिनमें वैशाली के शासक चेटक की पुत्री मृगावती का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। जैन धर्म में हमें ऐसे बहुत सी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने इस सुधारवादी धर्म के विकास और उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैन ग्रंथों में वर्णित चंदना बाद में जो जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी बनी थी,
अत्यधिक महत्वपूर्ण महिला थी। जैन धर्म के प्रसार में भिक्षु भिक्षुणियों और श्रावक व श्राविकाओं का विशेष योगदान था। जैन महिलाओं ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए कई बाग लगवाए, स्तूप भी बनवाए, जो जैन धर्म के प्रति गहन आस्था का द्योतक थे। एक समय में जब हिंदू धर्म में महिलाओं का धर्म ग्रंथों को छूना तक वर्जित था, तब जैन धर्म में महिलाओं को स्वीकार कर सुख की सांस ले धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान की पिपासा को स्वीकार किया। जैन धर्म की अनुयायी महिलाओं ने अपनी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने का अथक प्रयास किया। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध, जिनका कि मूल नाम सिद्धार्थ था, द्वारा स्थापित धर्म एक सुधारवादी धर्म था। इसे हिंदू धर्म की शाखा भी कहा जाता है। कालांतर में शक्ति उपासना का प्रारंभ बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय के उदय विकास के साथ हुआ। ह्वेनसांग ने नालंदा विहार में तारा और हारिती महायान देवियों की उपासना का उल्लेख किया है। बौद्ध धर्म ने अपने मत के प्रचार व प्रसार के लिए बौद्ध संघों की स्थापना की। उन्होंने नारियों के लिए एक अलग संघ स्थापित किया और उसके समस्त सदस्यों को समान अधिकार प्रदान किए। यद्यपि भिक्षु और भिक्षुणी संघ के लिए उन्होंने अलग अलग नियम बनाकर संघ को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया। सुधारवादी बौद्ध धर्म में न केवल हिंदू धर्म में विद्यमान रूढ़ियों और कुरीतियों का खंडन किया, अपितु सरल और सुस्पष्ट भाषा में अपने मत का प्रचार करके सभी के लिए स्वतंत्र चिंतन का द्वार खोला। इससे स्त्री पुरुष सभी इसकी ओर आकर्षित हुए। इस मत के सर्वाधिक प्रभावशाली पक्ष भिक्षु और भिक्षुणियों के संगठित समुदाय थे, जिनके प्रयास के फलस्वरूप यह मत उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया और इसकी गणना देश के सर्वश्रेष्ठ धर्मों में होने लगी। अब हम देखते हैं कि इस बौद्ध धर्म के समय, मतलब इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महिलाओं की क्या स्थिति थी। बौद्ध साहित्य से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। महात्मा बुद्ध ने प्रारंभ में स्त्रियों को संघ प्रवेश की आज्ञा नहीं दी थी। बाद में अपने परम शिष्य आनंद के बहुत कहने सुनने पर उन्होंने यह आज्ञा दी। साथ ही उन्होंने संघ में प्रवेश करने वाली स्त्रियों के लिए 8 कठोर प्रतिबंध भी लगा दिए और इस पर भी उन्होंने कहा था कि आनंद, अब धर्म चिरस्थायी नहीं रहेगा। जहाँ स्त्रियां गृहस्थ जीवन का परित्याग कर ग्रह विहीन जीवन में प्रवेश करने लग जाती हैं, वह धर्म चिरस्थायी नहीं रह सकेगा। जिस प्रकार धान के खेत पर पाला पड़ जाता है वह अधिक नहीं टिक सकता, अथवा गन्ने की फसल लाल बीमारी से मारी जाती है, उसी प्रकार आनंद, सूत्र और विनय की दशा होती है। जहाँ स्त्रियां ग्रह को छोड़कर ग्रह विहीन जीवन में प्रवेश करती हैं, तब धर्म स्थायी नहीं रह सकता। बुद्ध के द्वारा स्त्रियों के बौद्ध धर्म में प्रवेश पर इस प्रकार चिंता व्यक्त करने के बावजूद बौद्ध धर्म में हमें अनेक ऐसी सुशिक्षित महिलाओं का उल्लेख मिलता है। भिक्षुणी खेमा अपने समय की विदुषी स्त्री थी। उसकी विद्वता की प्रशंसा सुनकर स्वयं कौशल राज
प्रसेनजित उसकी सेवा में गया। सुभद्रा नाम के दूसरे भिक्षुणी का संयुक्त निकाय में उल्लेख है। जातक, अमरा और उदुम्बरा नामक विदुषी स्त्रियों का भी उल्लेख करते हैं। भद्रा कुंडकेशा राजगृह के एक धनी श्रेष्ठी की पुत्री थी। भिक्षुणी धर्म स्वीकार करने के पश्चात उसने अपनी विद्वता के कारण बड़ी ख्याति पाई थी। थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा रचित गीतों का संग्रह है। जैन ग्रंथों में कौशाम्बी नरेश की विदुषी पुत्री जयंती का उल्लेख है। इसने महावीर स्वामी के साथ वाद विवाद किया था। तदुपरांत वह जैन धर्म में दीक्षित होकर विदुषिणी हो गई थी। बौद्ध साहित्य हमें एक और जानकारी मिलती है कि समकालीन वेश्याएं भी पर्याप्त रूप से शिक्षित और सुसंस्कृत होती थी। इस संबंध में आम्रपाली का उल्लेख विशेष महत्वपूर्ण है। वह वैशाली की प्रसिद्ध गणिका थी। वैशाली के गण की सम्मति में वह स्त्री रत्न थी। इसकी ख्याति को सुनकर स्वयं मगध नरेश बिंबिसार इससे मिलने वैशाली गया था। जब महात्मा बुद्ध वैशाली गए तो आम्रपाली ने उन्हें अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया और भोजन करने के उपरांत बुद्ध ने उसे उपदेश भी दिया। इस काल में भी विवाह अधिकांशतः वयस्क अवस्था में ही होते थे। हालांकि यह अवस्था लगभग 16 वर्ष के आसपास मानी जाती थी। विवाह के प्रकारों में सबसे अधिक जो प्रचलित वो था लोकप्रिय, वही ब्राह्मण जो प्रणाली थी वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी। हालांकि इस काल में हमें कुछ और उदाहरण विवाह जैसे स्वयंवर का प्रथा का उल्लेख मिलता है। बुद्ध काल में भी सजातीय विवाहों की प्रधानता थी, परंतु कहीं कहीं अंतर्जातीय विवाहों के भी उदाहरण मिलते हैं। बौद्ध धर्म चूँकि निवृत्ति मार्गी था, अतः उसने भिक्षु जीवन को कल्याणकर बताया था। इसमें इस तरह से बौद्ध धर्म में जो है इस समय तक आते आते महिलाओं की जो स्थिति है वह अधिक अच्छी नहीं रह गई थी। अब हम आगामी अध्याय में देखेंगे महात्मा बुद्ध के बाद के काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी। धन्यवाद।